फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, इट कवर्स x मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन x सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्ट। हिंदी में एक कण विराम से नियत त्वरण से गति करता है, ये प्रथम सेकेंड में x मीटर दूरी तय करता है, प्रारंभ से x सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। देखो इस क्वेश्चन में ऐसे पढ़ने में लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन इसमें x कार को ज़्यादा ऐसे कर रखा है तो इस वजह से ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखो पहले क्या कह रखा है, इसमें ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल है u, इसका इनिशियल कितना है 0, वो और ये क्या है इसका कांस्टेंट से वो मोशन स्टार्ट करता है। फिर वो प्रथम सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में ये डिस्टेंस कितनी तय करता है, एक सेकेंड में ये x मीटर डिस्टेंस तय करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है कि फिर ये वापस एक सेकेंड में, ध्यान रखना यहाँ एक सेकेंड में डिस्टेंस कितनी, मतलब एस कितनी तय करेगा। अब ऐसे नहीं कि सीधे x मीटर कर दें, खैर x मीटर तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें 1 मीटर ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, तो इसको हम स्टेप बाई स्टेप करते हैं। देखो पहले इसमें दे रखा है ए कांस्टेंट, अब हमें इतना ही पता है तो इसमें गति का समीकरण हम लगा सकते हैं। कौन सा वाला लगाएंगे, देखो ए दे रखा है, टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखी है, तो वही लगा सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें एस कितना है, डिस्टेंस क्वेश्चन में बता रखा है x मीटर, यू इनिशियल 0 है, हाफ ए ज्ञात करना है, टी स्क्वायर कितना है प्रथम एक सेकेंड में, तो ए का स्क्वायर, ए कितना आ जाएगा 2x। फिर अब इसके आगे बात करते हैं। फिर इसमें क्या पूछ रखा है कि एक सेकेंड में कितनी दूरी डिस्टेंस तय करेगा। अब डिस्टेंस के लिए वही फॉर्मूला वापस लगा सकते हैं, क्यों लगाया, क्योंकि इनिशियल से वापस पूछ रखा है। देखो प्रारंभ से एक्स सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी, तो ये इसमें वापस ज्ञात करेंगे, यू तो वापस 0 हो गया, प्लस हाफ एक ए हमने ज्ञात कर लिया तभी इसलिए ए ज्ञात किया 2x। टी इस बार इंपॉर्टेंट है, टी इस बार कितना है, देखो एक सेकेंड का मतलब टी मतलब एक सेकेंड, टी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, इस कितने आ गया एक्स क्यूब। ये से ट्रिकी है थोड़ा, उसमें अगर वैल्यू दे देते ना 1 2 तो ये बड़ा आसान हो जाता, इसमें आंसर चला जाएगा फर्स्ट। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी मीनिंगलेस है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि दो अलग अलग भौतिक राशियाँ को हम जोड़ और घटा नहीं सकते, गुणा भाग कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे हम बात करते हैं कि 2 kg में 2 मीटर कैसे जोड़ सकते हैं, ये तो बुरी मीनिंगलेस होगी। लेकिन अब जैसे 2 kg अपॉन 2 मीटर इंटू 2 सेकेंड, तो ये भी 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, क्यों ये देखो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसमें देखो 2 अलग है, kg और मीटर को गुणा कर रखा है, और ये m और s अलग है, तो इनको क्या कर रखा है, इनको भाग दे रखा है, तो गुणा और भाग पॉसिबल है। अब इसमें से देख सकते हो, फर्स्ट तो आराम से पॉसिबल हो सकता है, 2 अलग है क्योंकि इसके जैसे ही हो गया। अब ये भी हो सकता है क्योंकि 2 अलग गुणा करके होता ही है, बहुत सारी होती है, अलग एस स्क्वायर सेकेंड क्यूब अलग बहुत सारी बीमा होती है। अब फोर्थ ऑप्शन हमें डायरेक्टली दिख रहा है गलत है, क्योंकि इसमें केवल जोड़ रहा है। अब ये कायदे से सेकेंड ऑप्शन है ना, वो भी गलती है, सेकेंड भी गलती है, इसमें आंसर सेकेंड और फोर्थ दोनों जा सकते हैं, लेकिन अगर फोर्थ ऑप्शन नहीं हो तब सेकेंड जाएगा। देखो सेकेंड भी गलत कैसे है, नीचे इसमें जोड़ रखा है, x + y कर रखा है, लेकिन एक चीज़ समझने लायक बात है, ऊपर तो इसमें गुणा है ना, नीचे प्लस जोड़ रखा है, तो इसमें 50-50 है, ये तो पूरा ही गलत है। इधर ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है क्योंकि अलग अलग विमाओं गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखो फोर्थ वाले में केवल 2 डिफरेंट यूनिट्स को जोड़ रहा है, तो फिर ये डायरेक्टली पूरा ही गलत हो गया। तो इसका मोर करेक्ट आंसर फोर्थ है। सेकंड वाला भी अगर फोर्थ ऑप्शन नहीं हो तो सेकंड वाला जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ऐसे जिसका मतलब रटा रटा होगा वो गलत कर देगा। देखो क्वेश्चन क्या है, एक सरल रेखीय पथ पर गतिमान एक कण का विस्थापन, ये ग्राफ दे रखा है, इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछ रखी है, इसमें ये ग्राफ दे रखा है, आप इंग्लिश में पढ़ लेना। देखो अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये थोड़ा ट्रिकी, इसमें नहीं सीधा एरिया निकाल ले तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चों की आदत पड़ रखी है कि सीधे कुछ भी हो एरिया निकाल लो। अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान रखने लायक कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 से 5 सेकेंड के बीच में पूछ रखा है, तो पहले 0 से 5 सेकेंड के बीच में, खैर सॉरी इसमें एवरेज वेलोसिटी नहीं,
एवरेज स्पीड पहुंच रखी है, तो स्पीड वेज में टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं, टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये पहले 3 सेकेंड तक तो ये 40 मीटर गया, फिर 5वें सेकेंड पर वापस ये 10 पे आ गया, 10 मीटर, देखो आप सोचो कि 40 मीटर गया वापस 10 पे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 70, टाइम कितना हो गया 5, तो 14 आएगा। और इसमें अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता तो कितना होता, देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल टाइम तो सेम ही रहता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 40 गया वापस 10 आ गया, वापस 10 तक वापस आ गया, तो पहुंचा कितना 5 सेकेंड में, बस 10 ही तो पहुंचा, क्योंकि वो जितना गया वापस 10 तक गया, तो 30 तो वापस खा गया ना, तो 10 ही हो गया, तो आंसर 2 आ जाता। लेकिन इसमें 2 तो ऑप्शन नहीं है, हमें एवरेज स्पीड पूछिए तो 14 आंसर हो जाएगा, ये चला जाएगा 4th ऑप्शन। इसके आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बहुत ही, इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ध्यान रखने लायक बात है। इसमें क्या है, देखो 2 वस्तुओं का एक सीधी रेखा के अनुदिश गतिशील है, इसकी स्थिति और समय के मध्य ग्राफ चित्र अनुसार बी का ए के सापेक्ष वेग है। हमने पढ़ा है वी ए बी, इसका क्या मतलब होता है, ए का बी के सापेक्ष वेग होता है, ये चीज़ होती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी ए माइनस वी बी। अब इसमें क्या देखें, थोड़ा सा घुमा दिया, बी के सापेक्ष ए का वेग, ए का बी के सापेक्ष वेग, इसमें बी के सापेक्ष है, बी के सापेक्ष इसमें दे रखा है, तो ये सेम यही लगेगा, वी ए माइनस वी लगेगा। अब ये वी ए कितना हो जाएगा, इसकी डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे, वी ए हो जाएगा 1037। अब देखो वी माइनस बी में थोड़ा बढ़िया चीज़ है, माइनस बी हम कैसे निकालेंगे के बहुत सारे तरीके हैं। देखो अब इसमें हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एक ऐसे लाइन मान लेंगे, या फिर लाइन मारने से अच्छा हम सीधे इसको ऊपर एक्सटेंड कर दें, तो ये कितना हो गया 53, तो ये 90 इधर हो गया, ये 53 इतने हो गया, तो हम इसको आराम से, अब ये पूरी ये ग्राफ हो तो कर, ये पूरा है इतना है, इसे ही हमें डी एक्स मानना पड़ेगा, तो डी एक्स कितना हो गया -10, नहीं माइनस हम नहीं लगा सकते, एक बार प्लस ही मानते हैं, 10 पहले माइनस नहीं लगाना, ये तो माइनस वी ए माइनस वी बी का है, 10 143 हो गया। अब देखो 1037 की वैल्यू कितनी होती है 3/4, माइनस 10 143 की वैल्यू कितनी होती है -3/4 होगी, तो ये 3/4 प्लस 3/4 कितना हो गया 3 गुणा 2/4, 2 3/2 आ जाएगा, और ये आंसर कैंसिल हो गया 3rd। ये अच्छा क्वेश्चन इस बार नीट में आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम